बहराइच गांव में बस से उतरने वाले मुसाफिर घोड़ा गाड़ी में बैठकर अपने गांव जाते थे। वहां टोटल 5 घोड़ा गाड़ी चलती थी। 4 गांव के सरपंच की थी, 5वीं गांव के गरीब भोलू भैया की थी। सरपंच चाहता है कि भोलू भैया अपनी घोड़ा गाड़ी उसे बेच दें। देख भोलू, गांव में 4 घोड़ा गाड़ी मेरी है। एक घोड़ा गाड़ी का बोझ तू क्यों झेलता है? तू कुछ और कर, तेरा घोड़ा गाड़ी मुझे बेच दे। सरपंच जी, कितनी बार कहा आपसे, ये हमारे लिए घोड़ा नहीं, हमारा बच्चा है और कोई अपने बच्चे को थोड़ी ना बेच देता है। इसका घोड़ा काफी तगड़ा है सरपंच जी। जहाँ हमारी घोड़ा गाड़ी 6-7 लोगों को ले जाती है, वहीं इसका घोड़ा 12-13 लोगों को एक साथ बैठा कर ले जाता है। हाँ, और जब तक भोलू का घोड़ा इस गांव में है, हमारी कमाई नहीं होगी। इसका एक ही चारा है, इसके घोड़े को ले जाकर अपने गांव की ऊंची पहाड़ी से गहरी खाई में फेंक दो। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वो अपने आप मर जाएगा। भोलू ढूंढता रहेगा कि उसका घोड़ा कहाँ गया, और उसके घोड़े को खाई में चील कौवे खा चुके होंगे। ये किया हमने कुछ काम, अब घोड़े की हड्डी पसली का चूरमा बन गया होगा। दूसरे दिन भोलू भैया अपने घोड़े को ना पाकर बहुत ढूंढता है और आसपास वालों से पूछता है, अरे कल्लू भैया, आपने हमारे घोड़े को कहीं देखा? अरे बिल्ली काकी, आपने हमारे घोड़े को कहीं देखा? कमल भाई, आखिर मेरा घोड़ा कहाँ चला गया? आज तक तो वो कहीं नहीं गया। अरे भुलुआ, हमारी तरह 5-6 सवारी गाड़ी में बैठाते तो बेचारा कभी नहीं भागता। 12-13 सवारी चढ़ा कर तुमने उसकी हड्डी पसली एक कर दी थी। बेचारा थक हार कर भाग गया होगा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने अपने घोड़े को बहुत प्यार दिया था, वो ऐसे कैसे मुझे छोड़कर जा सकता है? ओह, 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 हाँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। खा जाओ। मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? मैंने जिन इंसानों के लिए किया वो मेरे नहीं हुए, तो तुम तो पराये हो। मैं समझा नहीं। कुछ इंसानों ने मेरा मुंह बांधकर मुझे इस गहरी खाई में फेंक दिया, और शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, या शायद तुम्हें ताजा मांस खाने को मिले इसीलिए मैं बच गया। मैं तो किसी को भी खा सकता हूँ, पर अभी मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन मेरी बिरादरी के लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक काम करो, यहाँ से भाग जाओ। ओह, भागना तो दूर, मैं इस जगह से हिल भी नहीं सकता। इस मामले में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एक बार कुमकुम ऋषि को गर्मी से बचाने के लिए मैंने अपने पंख से पूरे दिन उन्हें हवा दी थी। तब उन्होंने खुश होकर मुझे आशीर्वाद दिया था कि मैं जिसे चाहूँ एक बार अपने पंख दान कर सकता हूँ। मैं ये पंख तुम्हें दान करता हूँ। तुम उड़ते हुए अपने मालिक के पास पहुँच जाओगे। लेकिन फिर तुम? कुछ देर में मुझे दूसरे पंख आ जाएंगे। तुम पंख फड़फड़ाओ और अपने घर पहुंच जाओ। यहाँ उड़ता हुआ घोड़ा जाकर भोलू भैया के आंगन में उतरता है। फड़फड़ाने की आवाज सुनकर भोलू भैया बाहर आकर देखता है और अपने घोड़े को देखकर गले लगाकर रोने लगता है। कहाँ चला गया था तू? मैं कितना परेशान हो गया था कल से। अरे ये पंख कैसा? अरे तू उड़ सकता है। दूसरे दिन सरपंच घोड़ा गाड़ी में बैठने आए मुसाफिरों से कहता है, देखो भैया, एक आदमी का यहाँ से बहराइच तक का 10 रुपया लगेगा। कल तक तो 3 रुपया था। आज से 10। बैठना हो तो बैठो, नहीं तो पैदल जाओ। अरे पर इतनी दूर पैदल कैसे जाएगा बेटा? तो 10 रुपया खर्च करो काकी। हाँ भाई, बहराइच 2 रुपया, 2 रुपया, बहराइच 2 रुपया। अरे ये तो अपना भोलू है,
आओ भाई, 2 रुपया में ले जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसे तो हमने फेंक दिया था। इसका बचना मुश्किल था। बच कैसे गया? अरे ये क्या? ये तो उड़ रहा है। कमाल है, एक तो बच गया, ऊपर से उड़ रहा है। कहीं ये मरकर भूत तो नहीं बन गया? अबे चुप, भूत कुछ नहीं। ये जरूर भोलू की कोई नई चाल होगी। मगर उन्हें उसमें भोलू की चाल समझ में नहीं आती, पर अपनी होती रोज की कमाई का नुकसान जरूर समझ में आता है। एक बार फिर सरपंच खुंदक खा जाता है। यार ये भोलू का घोड़ा रोज सारे मुसाफिरों को एक ही बार में पलक झपकते ही उड़ा ले जाता है और हमारी घोड़ा गाड़ी उसी जगह खड़ी रह जाती है। हाँ सरपंच जी, रोज शाम को हमें खाली हाथ लौटना पड़ता है। उस रात गलती कर दी थी इसे जिंदा फेंककर। अब की बार इसे जान से मारकर फेंकेंगे, बचने का सवाल ही नहीं। और वो रात को एक बार फिर घोड़े को फेंकने के लिए उसका मुंह बांधने उसके पास पहुंचते हैं, पर इस बार घोड़ा उन्हें ही अपने पंख में फंसाकर खाई की ओर उड़ जाता है। ये देख सरपंच और उसका आदमी घबराकर चीखने लगते हैं। अरे ये तो खाई की ओर जा रहा है। सरपंच जी मुझे बचाओ, आपके चक्कर में लगता है आज मैं मारा जाऊंगा। बाप रे, कहीं इसकी जगह हम गिर गए होते तो। गिर गए होते तो क्या सरपंच जी, लगता है ये हमें खाई में गिराने के लिए ही लेकर आया है। हे घोड़े भैया, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे बाप, हमें माफ कर दो बेटा। आज के बाद ना तुम्हें सताएंगे ना भोलू भैया को। आज से हमारी सारी घोड़ा गाड़ी भी हम भोलू को दे देंगे। हम कुछ और करेंगे, पर हमें माफ कर दो बेटा, माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। अरे फिर कहाँ चला गया था तू? माफ कर दे भोलुआ मुझे। इससे पहले भी हमने ही तुम्हारे घोड़े को खाई में फेंक दिया था। आज भी फेंकना चाहते थे, पर हमें उसकी सजा मिल गई है। मुझे माफ कर दे भोलुआ, मुझे माफ कर दे। आज के बाद मेरी भी सारी घोड़ा गाड़ी तुम्हारी। मुझे माफ कर दे भोलुआ। बल्ले बल्ले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब करो। आगे कई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें।